इलिस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, डीके गोयल की। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2022, ठीक है। तो हमें ऊपर क्या लेना है? बैलेंस एज पर पासबुक, और हमें पहुंचना कहाँ है? बैलेंस एज पर कैश बुक तक। बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना है, और शुरू करेंगे पासबुक के बैलेंस से। यानी कि जो बैंक ने हमें स्टेटमेंट दी है कि हमारे अकॉर्डिंग इतना बैलेंस है आपका, आपके अकाउंट में, ठीक है। बट हम जो है वो देखेंगे कि हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है वो कितना आ रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये हमने देखा था कि जो बैंक कॉलम है हमारा, ठीक है, जो बैंक कॉलम होता है उसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। यस। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक के पैसे देने हैं, हमने ओवर विड्रॉ किए हुए हैं पैसे, ठीक है। तो उल्टा हमने पैसे देने हैं बैंक के। नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, मीन्स हमारा बैंक के साथ हमने देने हैं बैंक के। पॉजिटिव बैलेंस अगर वो बोलेगा तो वो बोलेगा कि क्रेडिट बैलेंस, कि क्रेडिट बैलेंस इतना है या पॉजिटिव बैलेंस इतना है, तो हम प्लस के कॉलम में लिखेंगे। अगर उसने बोल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। तो पहले ऊपर लिख लो पर्टिकुलर्स, और ये है हमारी प्लस आइटम्स, और ये है हमारी माइनस आइटम्स। तो ये हमने एक फॉर्मेट जो है पहले भी देखा था, है ना। एक फॉर्मेट हमने देखा था पहले भी, जिसमें कि हम ऐड और नीचे लेस करके चल रहे थे, है ना। दो फॉर्मेट होते हैं, आप दो फॉर्मेट के तरीके से, इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो ऐड बीच में, और लेस, जो आइटम्स ऐड वाली है वो यहाँ डालते जाओ, लेस वाली जो है वहाँ यहाँ डालते जाओ। बट ये हम आज दूसरा इसका फॉर्मेट कर रहे हैं, जिसमें कि प्लस आइटम्स और माइनस आइटम के दो कॉलम बनाएंगे। तो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। तो ये हमने लिख लिया पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम। तो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो लिखो साथ साथ आप भी, बैंक, या ओवरड्राफ्ट लिख दो खाली, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक पासबुक या पासबुक भी लिख सकते हो। पासबुक मतलब जो बैंक बोल रहा है कि इतना बैलेंस है, तो वो ओवरड्राफ्ट है तो हम नेगेटिव साइड पे लिखेंगे 16,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि इसका कितना गया है, ठीक है। तो मैं ट्रांजेक्शन जो है लिख देती हूँ, चेक्स issued but not presented for payment। अमाउंट कितना है इनका? 8750, है ना। यस। 8750, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ मेरे को कि इसको प्लस आप करोगे या माइनस करोगे, क्या लगता है आपको? मैम हम माइनस करेंगे। हाँ, क्यों? रीजन दे सकते हो? हमने चेक, क्यों? हाँ, क्योंकि हमने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, बट वो आगे अगर अब बंदे ने नहीं किया तो हमें नहीं पता, बट हमने अपनी पासबुक में से माइनस कर दिए पैसे वो। हाँ। तो ये एक चीज और पहले हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ ना मैं लिख देती हूँ कि ये बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिया है हमने, और बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। तो जो बैलेंस हमने निकालना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सोच के चलना है, ठीक है। तो अभी नीचे हमने कौन सा बैलेंस निकालना है? कैश बुक का। तो मैं क्या हूँ? एक अकाउंटेंट हूँ जो कि मैं कैश बुक बना रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही हम बैंक से करवाएंगे,
ठीक है, जैसे मैंने किया है वैसे ही हम बैंक से करवाएंगे। जो मैंने किया है इस बार क्या है, इस बार बॉस मैं हूँ, ठीक है। जब हमें नीचे हम्म। निकालना होता है बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस या पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, तो बॉस कौन होता है, बैंक। जो बैंक बोलेगा वही हम करेंगे। बट इस बार हमें, क्योंकि कैश बुक कौन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, बिजनेस बनाता है। तो मैं अकाउंटेंट हूँ, इस बार मैं बॉस हूँ। जैसे मैंने किया मैं बैंक से वैसे करवाऊंगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ट्रांजैक्शन हमारी फर्स्ट क्या कहती है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने तो चेक, यहां तक पढ़ना है आपने पहले। चेक्स इशूड बाय मी, मैंने चेक इशू कर दिए 8750 से। तो मैं अपना बैंक कॉलम क्या करूंगी, कम कर लूंगी 8750 से, ठीक है। बट क्योंकि मैंने सपोज आपको चेक वो इशू किया और आपने बैंक में आप अभी गए ही नहीं, एंड कैश ही नहीं करवाया चेक, पेमेंट ही नहीं लिया आपने, तो बैंक वैसे का वैसा दिखाएगा। सपोज हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि ये है मेरी कैश बुक 50,000, और ये है मेरी पीबी पासबुक, ये भी है 50,000, ठीक है। और मैंने चेक इशू किए सपोज 8,750 के, तो मैंने इतना बैलेंस कम कर लिया, ठीक है। तो जो भी हमारा बचेगा, सपोज ये 10,000 है, ठीक है। 10,000 के चेक मैंने इशू किए थे और मैंने अपना बैलेंस कितना कर लिया, 40,000। बट क्योंकि बैंक ने अभी मेरे अकाउंट में से पेमेंट निकाल के नहीं दिया है, तो बैंक वैसे का वैसा दिख रहा है। यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, ना ही एडिशन हुआ ना ही डिडक्शन हुआ। तो ये कितना बैलेंस दिखा रहा है, 50,000 का। तो क्योंकि मैंने ये 10,000, हमारी एक्चुअल अमाउंट तो 8750 है, बट एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंने अगर 10,000 माइनस कर दिया है, तो मैं बैंक से भी माइनस करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने माइनस कितना किया है, 8750, तो अब हम बैंक से भी माइनस करवाएंगे वो। तो किस साइड पे लिखोगे आप, पहले ये ट्रांजेक्शन लिख लो, चेक्स इशूड, पूरी आपको लिखना है, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसीलिए हम कहाँ लिखेंगे, माइनस में 8750, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब जो कोई डाउट आए तो पूछते जाना। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन, क्या कह रहे हैं वो, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक। चलो लिख लो इसको, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कलेक्टेड का हमने मतलब देखा था, कलेक्टेड होता है मतलब क्लियर नहीं हुआ है, नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है, क्लियर नहीं किया है अभी बैंक ने, ठीक है। चेक्स अमाउंट है इनकी, अमाउंट भी लिख लो, ₹10,500, ठीक है। तो फिर एग्जांपल वही लेंगे हम, 50,000 वाली। यहाँ भी ये है मेरी कैश बुक, ठीक है, और ये है मेरी पासबुक वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ भी 50,000 पड़े हैं, यहाँ भी 50,000 पड़े हैं। तो हम इनिशियल बैलेंस की बात करेंगे पहले, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक। मैं बिजनेस हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बैंक में जाके 10,500 के चेक अपने किसी एम्प्लॉय को भेजा कि ये लो, हमारे पास चेक जो है आया है, जब जोत ने हमें पेमेंट की है, तो ये आप बैंक में जाके दे आओ ताकि वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल दे, ठीक है। तो मेरे पास चेक जब आया तो मैंने क्या किया होगा, 10,500 से मैंने क्या किया होगा, इंक्रीज कर लिया अपना बैलेंस। तो कितना कर लिया मैंने, 60,500। बट बैंक ने अभी क्लियर नहीं किया है, उसको मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया है, क्योंकि क्लियर चेक क्लियर करने में 1-2 दिन कभी कभी लगते हैं। क्लियरेंस पे बहुत सारे चेक्स होते हैं बैंक के पास, तो कभी कभी डिले हो जाता है। तो अभी बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं, तो यहाँ नो चेंज, नील, कुछ चेंज नहीं आया, 50,000 ही दिख रहा है। तो मैंने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया है। इस बार बॉस कौन है, आई एम द बॉस, ठीक है, मैं बॉस हूँ। जैसे मैंने किया वैसे मैं बैंक को बोलूंगी कि तुम भी करो। तो मैंने अगर इंक्रीज कर दिया है तो बैंक से भी हम इंक्रीज करवाएंगे। तो किस साइड पे ये, लिखें, अ,
प्लस में क्या? हाँ प्लस में, ठीक है, 10,500 लिख लो यहाँ पे प्लस में। तो यहाँ डिटेल दे देना, चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक, जो लाइन होती है ना बस सेम लिख देनी है आपने, विद द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड कलेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, ये हो गई हमारी दो ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है मेरे पास, थर्ड ट्रांजेक्शन वी हैव चेक्स रिकॉर्डेड, यानी कि फोर्थ बन रही है वैसे अगर आप देखोगे उसमें एग्जांपल में ना, क्योंकि फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन को हमने माना नहीं, फर्स्ट जो बैलेंस था एज इट इज ये लिख दिया, तो हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन शुरू की है, बट एक्चुअल में एग्जांपल में कौन सी है, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन कौन सी है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक but not sent but not sent to the बैंक फॉर कलेक्शन। पहले तो जबजोत मेरे को इसका मतलब बता दो कि ये क्या कह रहे हैं। Recorded in the cash bank, but not. हाफ हाफ ऑफ करके पढ़ लिया करो चाहे, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगेन ये है कैश बुक। कैश बुक में हमने जैसे नोट डाउन कर लिया कि इतने का चेक टू गया, थाउजेंड का, हाँ टू बट हमने थाउजेंड एक्चुअली उसको कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, हमने हाँ पैसा। यस यस, तो किस में डालेंगे, प्लस कॉलम में या माइनस में। इसको हम प्लस में डालेंगे। हाँ वेरी गुड, ब्रिलियंट, प्लस में डालेंगे। तो अभी ये इसका फिर एक बार इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि क्यों प्लस में डालना है। मेरा यहाँ भी बैलेंस 50,000 पड़ा है, ये हम 50,000 ले रहे हैं ना, जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैंने अमाउंट का एक एग्जाम्पल लिया है। आप 10,000 भी ले सकते हो दोनों साइड, 20-20 भी ले सकते हो, 30-30 भी, 1-1 लाख भी, कुछ भी अमाउंट आप ले लो। तो ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए एक राउंड फिगर में मैंने लिया है, 50,000 यहाँ पड़ा है, 50,000 यहाँ पड़ा है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ताकि हमें कन्वीनियंटली करना आए कि एक्चुअल में हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो चेक्स 2,000 का चेक की बात हो रही है यहाँ पे, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो हाफ ट्रांजेक्शन आप पहले पढ़ोगे फिर हाफ पढ़ लो, अगर जैसे भी अगर पूरी पढ़ के क्लियर होता है तो पूरी पढ़ लो, अगर हाफ ऑफ करके बाइफरकेट करके समझ आता है तो हाफ ऑफ करके उसको पढ़ो। चेक से रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि 2,000 का चेक हमने क्या किया, कैश बुक में ऐड कर लिया, ठीक है, 2,000, तो मैंने कितना कर दिया होगा, 52,000, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मैं अपनी ड्रॉर में रख के ही भूल गई, रिकॉर्ड कर लिया, बट चेक वैसे का वैसे पड़ा है, मैंने बैंक में भेजा ही नहीं, तो वो बैंक बेचारा, उसको सपना थोड़ी आएगा कि इनका चेक आया 2,000 का, मैं डिपॉजिट कर दूं, इनका बैलेंस बढ़ा दूं, उनको तो नहीं पता। तो बैंक बेचारा इज नॉट अवेयर, ठीक है, कि हमें 2,000 का चेक आया है, तो बैंक को नहीं पता है, तो बैंक यहाँ पे क्या एक्शन लेगा, नील, कुछ नहीं लेगा, उनको तो पता ही नहीं, हमने भेजा ही नहीं। तो मैं भूल गई ड्रॉर में रख के, ठीक है, मैंने अपने अकाउंटेंट को तो बोल दिया कि 2,000 ऐड करो जब जो उससे फीस आई है, बट वो मैंने बैंक में तो भेजा ही नहीं, तो बैंक बेचारा मेरा बैलेंस कैसे बढ़ाएगा, ठीक है। तो बैंक में मेरे को 50,000 ही दिखेगा, यहाँ मेरे को 52,000 दिखेगा अपनी कैश बुक में। बट इस बार क्योंकि हमने कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो मेरी चलेगी, जैसे मैंने किया है, मैं बैंक से वैसे ही करवाऊंगी, अपनी मनवाऊंगी बैंक से, ठीक है। तो 2,000 हम कहाँ डाल देंगे, प्लस वाले कॉलम में, क्यों, क्योंकि मैंने भी तो प्लस किया है ना, तो बैंक ने नहीं किया तो हमें कोई मतलब नहीं, हम भी बैंक से यही करवाएंगे 2,000। तो इसकी डिटेल लिख लो, चेक्स रिकॉर्डेड, check recorded in the cash book but not sent to the bank। यहाँ तक क्लियर है, यस मैम। ठीक है। आगे चलो, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फोर्थ यानी कि बुक के हिसाब से फिफ्थ ट्रांजेक्शन,
पेमेंट्स रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। ठीक है, कितनी पेमेंट है? 3500 की, रुपीज 3500। मैं बनाती हूँ, तब तक आप सोचो कि क्या करना है इसका। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, यहाँ भी हमारा 50,000 पड़ा है, यहाँ भी 50,000 पड़ा है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, हमारा एक कस्टमर था। अब बताओ। मैम कैश बुक तो वैसे की वैसी रहेगी। हाँ, वेरी गुड, ब्रिलियंट। कैश बुक वैसी की वैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि वो आप जाके बैंक में डाला है मेरे खाते में। मुझे तो पता ही नहीं, जब जोत ने फीस जो है मेरे बैंक अकाउंट में सीधी जाके वो डाला या बैंक में। तो मुझे इस बात की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे बढ़ा लूं? अगर आप मेरे को पेमेंट मेरे हाथ में देके जाते चेक, तभी तो मैं इंक्रीज करती ना। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं, आप डायरेक्ट मेरे बैंक में गए, स्टेट बैंक में, और मेरे अकाउंट नंबर आपको पता था। अब वहां पे डाला है, मुझे नॉलेज ही नहीं है इस बात की। तो 3500 बैंक ने तो प्लस कर लिया, इसने कर लिया 53,500, बट मेरा 50,000 ही दिख रहा है। अब क्या करें? 3500 को प्लस करें या माइनस करें? क्योंकि मैंने, प्लस करेंगे। नहीं, प्लस क्यों करेंगे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने अपने अकॉर्डिंग चलवाना है ना बैंक को, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मेरा तो 50,000 ही दिख रहा है ना बैलेंस। तो बैंक का तो 3500 से बढ़ गया 3500 से, तो बैंक को भी नीचे लाना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे हिसाब से चलना है। तो आप बताओ क्या करना है। ओके। हम्म, ट्रांजैक्शन है 3500 की, जो भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, 3500 करना है। अब बताओ, प्लस करें या माइनस करें? नहीं मैम। हम्म, नहीं क्लियर हुआ? नहीं। हाँ चलो ठीक है, दोबारा देखो। आप मेरे बैंक में गए, ठीक है, ये तो मेरी कैश बुक है जो मैं बना रही हूँ। ये मेरा बैंक है, ये लिख लिया करो अगर दिक्कत आती है ना। ये है बैंक और ये है बिजनेस। ठीक है, कैश बुक कहाँ बनती है? जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, कहाँ बनता है? बिजनेस में बनेगा ना, हम बनाएंगे ना कैश बुक। ठीक है, कैश बुक हम बना रहे हैं। ये है बिजनेस, मेरा बैलेंस। और ये मेरे बैंक, मेरा बैंक बोल रहा है कि आपका 50,000 पड़ा है हमारे पास। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ ठीक है, मेरा 50,000 पड़ा है। बट रिसेंटली एक ट्रांजेक्शन हुई जो कि क्या थी? ट्रांजैक्शन क्या थी कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मेरा एक कस्टमर मेरे बैंक में गया। ये है मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मेरे एसबीआई में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, और डायरेक्टली मैंने उससे 3500 लेने थे। उसने क्या किया, मेरे को बिना बताए बैंक में चला गया और मेरे अकाउंट में जमा कर दिए उसने 3500। इसको एक बार भूल जाओ कि कितना बैलेंस हो गया कितना नहीं। उसने 3500 मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, बट मैंने कुछ नहीं किया, जीरो अंडा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कि वो मेरा कस्टमर बैंक में डाला, या तो मैंने अपने बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है, तो बैंक ज्यादा चला गया, मेरे से आगे बढ़ गया। बट मैं जैसे कहूंगी वैसे तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हमें कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो जैसे कि हमने फंडामेंटल जो है रूल पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमें कैश बुक का बैलेंस नीचे निकालना है, तो हम बिजनेस की तरह सोच के चलेंगे कि जो मैंने किया है वही हम बैंक से करवाएंगे। अगर हमने नीचे पासबुक तक पहुंचना है, फिर बैंक की चलेगी। अब क्योंकि नीचे कैश बुक तक पहुंचना है, तो मेरी चलेगी। तो मैंने तो नहीं बढ़ाया अपना बैंक, तो इसने कैसे बढ़ा दिया? इसका भी कम करवाओ फिर। ठीक है, मैंने तो नहीं बढ़ाया ना, यस। मैंने तो जीरो बढ़ाया। तो इसका भी जीरो बढ़वाओ। तो इसने ऐड कर दिया था, इसको वापस लाओ, माइनस करवाओ इससे। ठीक है, तो इसलिए हम 3500 माइनस करेंगे।
तो यहाँ लिखो ट्रांजैक्शन डिटेल, लिखो क्या डिटेल है। पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। क्लियर क्लियर है, चले आगे। यस मैम। ठीक है, एक बार इसको घर पे भी फिर रिवाइज करना। ट्रांजैक्शन नंबर बुक के अकॉर्डिंग है हमारा 6th, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, डेबिटेड इन द पासबुक। कितने? 200। अब मेरे को आप बताओ थोड़ा सा क्या करना चाहिए। ये है मेरा बैंक और ये हूं मैं, माई सेल्फ यानी कि बिजनेस। यहाँ भी 50,000 पड़े हैं और यहाँ भी 50,000 पड़े हैं, बट रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन हुई जो कि उन्होंने ऊपर दी, बैंक चार्जेस डेबिटेड, डेबिटेड इन द पासबुक 200। मुझे इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है कि बैंक ने कुछ चार्जेस मेरे काटे हैं, तो बताओ 200 का। हाँ। पासबुक माइनस होगी। हाँ, पासबुक उसने माइनस कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ बैलेंस हम लिख ही देते हैं, चलो कितना रह गया, हो गया 49,800। 200 यानी कि हमें 200 देखना है कि प्लस हुआ या इसने माइनस किया। तो क्या मैंने भी कुछ किया यहाँ पे? नहीं। नहीं किया, हाँ नील। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं। बट बैंक कहता कि आपने ये हमसे काम लिया था, या हमें आपने लॉकर चार्जेस हमने आपके काट लिए, या कुछ पेनल्टी लगी है, हमारा अकाउंट में लो बैलेंस चला गया था उसकी वजह से वो पेनल्टी लग गई। तो बैंक ने हमारे 200 हमारे अकाउंट में से काट लिए हैं। बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, मुझे तो पता ही नहीं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो मैं तो अपना 50 का 50 लेके बैठी हूँ। बैंक ने 200 माइनस कर दिए, पर अब क्या करें हम, बताओ। प्लस कॉलम में लिखें या माइनस कॉलम में लिखें? प्लस। हाँ, वापिस ऐड बैक करवाओगे क्योंकि मेरा तो बैलेंस 50 दिख रहा है, बैंक का 49,800 हो गया। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग चलवाना है ना बैंक को। तो मेरा अगर 50 है तो बैंक का भी 50 दिखना चाहिए, कैसे दिखेगा अगर मैं 200 ऐड करवाऊंगी वापस? तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे 200। तो लिख दो फिर प्लस में 200, प्लस में। तो इसकी डिटेल लिख दो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट है हमारे पास 6th, बुक के अकॉर्डिंग 7th होगी। ओके, 7 ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, डायरेक्टली हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कई बार कि ये हमारी इंस्टॉलमेंट दे देना, ये दे देना। तो इसलिए बैंक ने डायरेक्टली वो पैसे भेज दिए उनको। ठीक है, पेड बाय बैंक डायरेक्टली। कितने अमाउंट? 1980, ठीक है, 1980। ठीक है। तो अब बताओ इसका क्या करें, जबजोत। इस जबजोत। इसमें हाँ, क्या सोचा बताओ। मैं हमारी तरफ से तो नील ही होएगा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं बैंक में ही है। हाँ, एक मिनट में लिख लूँ जरा सा।
ये है पासबुक, ये है मेरा बैंक, और ये है बिजनेस। ठीक है, यहाँ भी 50,000 पड़े थे, यहाँ भी 50,000 पड़े थे। और क्या बोल रहे हैं वो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने दे दिया, तो माइनस कर दिए मेरे खाते से, बट मुझे तो पता ही नहीं है ना। ठीक है, जितने भी माइनस होके ये आएंगे, तो बैंक ने ये माइनस कर दिए, बट मेरे जो है, मेरी साइड से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जीरो फर्क पड़ा है, तो मेरे 50 के 50 दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नील जो है, हमने इफेक्ट आएगा हमारा, हमने कुछ नहीं किया, बट बैंक ने कम कर दिए। तो मेरे 50 है अगर, तो इसके भी तो 50 दिखने चाहिए, बट इसने कम कर लिया। अब क्या करवाएं, इससे रिवर्स जाना पड़ेगा, क्या करवाएं बोलो। इसने खाम खा के माइनस कर दिए ना, तो अब रिवर्स इससे करवाना है, तो क्या करेंगे हम बताओ। प्लस करेंगे। हाँ, प्लस करवाएंगे इससे। इसको बोलेंगे भाई तू भी प्लस कर ले, हमने नहीं किया ये माइनस। तो ये डिटेल दे दो आप। प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बट आप पूरा लिख दोगे लाइन एज इट इज। ठीक है, प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 7th। ठीक है, बट बुक के अकॉर्डिंग हमारी होगी ये 8th। ठीक है, 8th ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमारी, अ बिल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक in November, dishonored on December 31st and noting charges paid by bank। तो एक तो यहाँ पे 3,000 के बिल की बात हो रही है ना, और एक नोटिंग चार्जेस की बात हो रही है, तो टोटल कितनी अमाउंट होगी हमारे पास। यस जबजोत, ये है मेरी, सॉरी, कैश बुक, और ये है मेरी पासबुक। ये है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है मेरा बिजनेस। तो एक तो बिल की बात हो रही है कि जो बिल हमने डिस्काउंट करवाया था, बिल डिस्काउंट करवाना मतलब, सपोज आपने ना मेरे को पैसे देने हैं और आपने मेरे को ना बिल दे दिया। बिल मतलब एक वैसा बिल नहीं होता, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने ना लिख के दे दिया कि मैम मैं आपको ना 15-20 दिन बाद या 30 डेज बाद पैसे दे दूंगा, कितने, 3,000। ठीक है, तो वो अभी मेरे को चाहिए थे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बैंक से जाके बोलती हूँ कि आप मेरे को 3,000 दे दो, जब जोत से आप ले लेना। ये उसने मेरे को प्रॉमिस करके, ये स्टैम्प वगैरह लगा के उसने मेरे को बिल दिया है, डॉक्यूमेंट। ये आप रख लो, जब जोत आपको, आप जब जोत से डायरेक्टली वो पैसे ले लेना। ठीक है, वो मैं बैंक से पैसे ले चुकी थी। ठीक है, बट अभी क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया, आपने बैंक को पैसे दिए ही नहीं, अब बैंक मेरे से मांग रहा है, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से वो कम कर लिए। ठीक है, ये 50,000 यहाँ पड़ा था, 50,000 यहाँ पड़े थे। टोटल हम बात करेंगे 3,100 की। ठीक है, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस भी तो लगे हैं ना, 100 रुपया, वो भी बैंक काटेगा, 3,000 भी काट लेगा मेरे अकाउंट से। 3,100 बैंक ने काट लिए मेरे अकाउंट से, बट मुझे इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। ये जब भी डिसऑनर होगा ना, कोई भी हमारा चेक या हमारा बिल डिसऑनर होता है, तो बैंक हमसे वो अमाउंट लेगा, हमारे अकाउंट में से कम कर लेगा, बोलेगा जब जोत ने तो पैसे नहीं दिए, अब आप दो। आप तो बोल रहे थे कि जब जोत पैसे दे देगा, उसने तो दिए नहीं, अब आपके खाते से हम काटेंगे पैसे। क्यों, क्योंकि मैं पैसे ले चुकी थी बैंक से, मैंने बोला था कि जब जोत आपको 30 दिन बाद पैसे दे देगा, प्लीज मुझे अभी जरूरत है, तो अभी मेरे आप थोड़े पैसे कम दे दो मुझे। ठीक है, कोई चार्जेस वार्जेस लगाने हैं तो लगा लो, तो मुझे अभी पैसे चाहिए, वो मेरे को दे दो। बैंक ने मुझे वो पैसे दे दिए थे, और अब जब बारी आई आपसे लेने की, रिकवर करने की बैंक की, तो उन्होंने बोला कि जब जोत ने पैसे नहीं दिए हैं, तो अब ये पैसे कौन देगा, वो कहेंगे हम आपके अकाउंट से काटेंगे, वो तो दे ही नहीं रहा। तो इसलिए बैंक ने मेरे खाते में से इतने पैसे काट लिए, 3,000 प्लस 100 उसने चार्जेस लगाए, 3,100 उसने मेरे अकाउंट में से डिडक्ट कर लिए, अपने पास रख लिए। बट मुझे क्योंकि नहीं पता है इस ट्रांजेक्शन का, मैंने कुछ नहीं किया, तो अब ये तो कम कर लेगा 3,000 से बैलेंस अपना,
47,000 है ना, 46,900 कर लेगा ना ये, यही आएगा ना बैलेंस काट के 3100। चलो यस जितना मैम। भी आए है ना। तो अब हमें क्या करना है बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया, इसका बैलेंस कम दिख रहा है, मेरा ज्यादा दिख रहा है, बट मैंने तो अपने अकॉर्डिंग चलाना है ना। तो इसकी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करें। हम्म, इसका मेरा 50,000 दिख रहा है बैलेंस, इसका कम दिख रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जितना ही बैलेंस दिखे इसका भी। तो क्या करें बताओ। इसमें 3100 ऐड बैक करेंगे तभी तो दिखेगा ना 50,000, मेरा मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस मेरा भी 50 दिखे और इसका भी 50 दिखे। जी। हाँ तो प्लस करवाएंगे 3100। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके लिए ट्रांजेक्शन, बट इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 3100 प्लस करवाओगे, तो इसमें क्या लिखोगे आप, डिसऑनर्ड बिल, ठीक है, डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लें एक बार कितना आ रहा है। इन दोनों का टोटल करो, प्लस का और माइनस का, और डिफरेंस देख लेते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेटर है आपके पास। कर लेता हाँ मैं भी कैलकुलेट, आप हाँ वो मैनुअली करो, मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ क्योंकि आपको अलाउड नहीं है ना एग्जाम में। 10,500 प्लस 2000, ये तो सीधा हो गया 12,500। 12,500 प्लस 200 प्लस 1919। ओहो, 1 मिनट गड़बड़ हो गई मेरी। 12,500 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3100। ये मेरा आ रहा है जब जो इस कॉलम का बैलेंस 17,780, यानी कि 17,780, 17,780। और इधर वाला मैं देखती हूँ अभी कितना आ रहा है, 16,500 प्लस 8,750 प्लस 3,500। और इधर का मेरा बैलेंस आ रहा है 28,750। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम। 28,750 माइनस 17,780, तो ये बैलेंस आ गया मेरा 10,970, 10,970। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं कि हमारा इतना आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, आ रहा है 10,970। तो ये एक चीज और आपको चेक करनी है कि ये माइनस में आ रहा है बैलेंस या प्लस में आ रहा है। बड़ा कौन सा कॉलम दिख रहा है आपको, टोटल किसका बड़ा है, माइनस वाले कॉलम का, है ना। 28,750, और पॉजिटिव वाला जो है वो छोटा है, यानी कि ये जो नेगेटिव बैलेंस है ये बड़ा है, माइनस वाला निकला है हमारे पास ये बैलेंस। तो माइनस वाला निकलना मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। यस। इसका मतलब क्या है, आप लिखोगे ये जो आंसर आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर सीबी कैश बुक। तो ये कई बार ना क्वेश्चन में गिवन होते हैं दोनों बैलेंस, अगर दोनों गिवन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि हमें ये कंपेयर हो जाएगा कि मैच हो जाएगा कि हमारा आंसर जो है निकला है वो ठीक है या नहीं ठीक। बट अगर नहीं भी गिवन तो आप अपनी तरफ से पूरी वो एक्यूरेटली उसको करोगे ताकि आप कॉन्फिडेंट रहो 100% कि मेरा जो भी आंसर निकला है वो सही निकला होगा। अदरवाइज कई बार दोनों बैलेंस गिवन होते हैं, सो दैट हम मैच कर पाए कि हमारा आंसर जो है वो सही निकला है या नहीं निकला। अब क्लियर है या कोई डाउट है इसमें। नहीं मैम। तो ये डिसऑनर वाली जो लास्ट हमने ट्रांजैक्शन की है ना, डिसऑनर्ड बिल वाली, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। डिसऑनर्ड बिल मतलब बैंक हमसे पैसे वापस ले रहा है। डिसऑनर का मतलब एक बार आप ये समझ लो, ठीक है। जब भी हम्म, चेक डिसऑनर होगा या बिल डिसऑनर होगा, इसका मतलब बैंक हमसे वो पैसे लेगा।
वापस काटेगा कि आपके तो भाई ऐसी दिक्कत हो गई, उसने तो दिए नहीं सामने वाले ने, या आपके उतना बैलेंस ही नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा हमें माइनस करना है, डिसऑनर्ड बिल वाला 100 जैसे हमने किया। बट अगर हमें उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना है सो दैट कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच करे, तो इसको ऐड बैक करवाएंगे हम डिसऑनर्ड वाले को।